Hello guys, and once again welcome to my channel Kajal Chaubey. This is Kajal Chaubey, mentor of English, and in this session we are going to continue our spoken English class. And also in this session we will learn many words and sentences which we use daily in our life. So without wasting time, let's start our today's session. The first word is acidus. What's the meaning of acidus? Acidus means कर्मठ. जो बहुत ही कर्मठ व्यक्ति होता है, कर्मठ मनुष्य, कर्मठ मानव होता है, उसे हम क्या कहेंगे? एसिडस. नेक्स्ट है आपका एब्रेसिव. एब्रेसिव मतलब क्या होता है? कठोर. एब्रेसिव मतलब कठोर. नेक्स्ट एबेंडेंट. एबेंडेंट मतलब बड़ी मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में, बड़ी मात्रा में, तो उसे हम क्या कहेंगे? एबेंडेंट. नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका एक्लीमेट. एक्लीमेट मतलब घुल मिल जाना. जैसे कोई व्यक्ति होते हैं जो बहुत ही घुल मिल जाते हैं, किसी भी नए व्यक्ति से मिलेंगे, उससे बातचीत करेंगे, घुल मिल जाएंगे, मतलब बहुत जल्दी घुल मिल जाना किसी के साथ, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्लीमेट. नेक्स्ट है आपका एकिम. एकिम का क्या मतलब होता है? उच्च स्तर. जिसका उच्च स्तर होगा उसे हम क्या कहेंगे? एकिम. नेक्स्ट है आपका एडमोनिश. एडमोनिश यानी डांटना. जब आप किसी को डांटेंगे तो आप उसे क्या करेंगे? एडमोनिश. ठीक है. नेक्स्ट क्या है आपका? बोल्ड. बोल्ड मतलब बहुत ही साहसी व्यक्ति. साहसी यानी कि बोल्ड. बोल्ड मतलब क्या हो जाएगा? साहसी. नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है बॉम्ब. बॉम्ब मतलब बम गिराना. जब इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई होता है तो बम गिराया जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? बॉम्ब. ठीक है. नेक्स्ट क्या है आपका? बोमेस्टिक. बोमेस्टिक मतलब दिखावा करना. बस आप दिखा रहे हैं कि हाँ ये है मेरे पास, ये है, तो बोमेस्टिक मतलब क्या हो जाएगा? दिखावा करना. बोनेफाइड. बोनेफाइड यानी कि सत्य, सच बात बताना. ट्रू. ट्रू हो जाएगा ये. ठीक है. सत्य यानी कि ट्रू. नेक्स्ट क्या है आपका? बॉन्ड. बॉन्ड यानी कि बंधन. एक बंधन में आप बंधे हैं, एक रिश्ता, एक रिलेशन, एक बॉन्ड है, तो उसे हम क्या कहेंगे? बॉन्ड या बंधन. नेक्स्ट क्या है आपका? बॉन्डेज. बॉन्डेज यानी गुलामी करना. गुलामी को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? बॉन्डेज. नेक्स्ट क्या है आपका? बोन. बोन यानी कि हड्डी. ये तो सबको पता होगा. नेक्स्ट क्या है? बोनी. बोनी यानी दुबला पतला. जो व्यक्ति दुबला पतला दिखता होगा उसे क्या कहेंगे? बोनी. नेक्स्ट क्या है आपका? बोनस. बोनस यानी लाभ में हिस्सा प्राप्त करना. लाभ में जब हिस्सा मिलेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? बोनस कहेंगे. नेक्स्ट क्या है आपका? बुकिश. बुकिश यानी किताबों का शौकीन. जो व्यक्ति किताबों का शौकीन रखता है उसे हम क्या कहते हैं? बुकिश कहते हैं. यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट कौन कौन सा हो जाएगा? यहाँ आपका बुकिश, ये जो है आपका इंपॉर्टेंट है. बुकिश यानी कि किताबों का शौकीन. दूसरा क्या आपका? बोनी. बोनी यानी कि दुबला पतला. ठीक है. और ये बोनस यानी लाभ में हिस्सा प्राप्त करना. बोनेफाइड यानी कि सत्य. बोमेस्टिक यानी कि दिखावा करना. और इधर आपका हो जाएगा एबेंडेंट यानी कि बड़ी मात्रा में. इसमें बहुत बार साइनो एंटो भी आता है, तो एक बार इसको देख लीजिएगा. और बस, और यहाँ बोर्ड मतलब डांटना. ठीक है. तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं. नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? नेक्स्ट है बुक मेकर. बुक मेकर यानी कि जो किताब को लिखता है उसे हम क्या कहते हैं? बुक मेकर. उसे हम क्या कहेंगे? लेखक. किताब को लिखने वाले को लेखक कहेंगे, या किताब बनाने वाले को. नेक्स्ट क्या है आपका? बूम. बूम मतलब क्या होता है? गरजना. जब कोई व्यक्ति को बहुत तेज गुस्सा आता है तो जैसे बोलते हैं ना, अब वो गरजेगा, अब बादल गरजेगा, अब वो व्यक्ति गरजेगा. गरजेगा यानी कि गुस्सा करना. बूम यानी गरजना. ठीक है. नेक्स्ट क्या है आपका? बून. बून मतलब क्या होता है? वरदान. अगर अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है होगा कि अगर बून मतलब होता है वरदान, तो श्राप किस मतलब होता है? श्राप का क्या मतलब होता है? तो यहाँ पर देख लीजिए. बेन. बेन. बेन मतलब क्या होता है? श्राप. ठीक है. ये होता है आपका. बून मतलब होता है वरदान, और बेन मतलब क्या होता है? आपका श्राप. ठीक है. बून मतलब वरदान और बेन मतलब श्राप. नेक्स्ट है आपका बूथ. बूथ मतलब क्या होता है? झोपड़ी. जो आपका अगल बगल जो झोपड़ी बना रहता है, छोटे छोटे जो झोपड़ी रहते हैं जिसमें लोग रहते हैं, गरीब लोग, तो उसे हम क्या कहते हैं? बूथ. बॉर्डर. बॉर्डर मतलब क्या होता है? किनारा या फिर सीमा. ठीक है. किनारा या सीमा. बोर. बोर मतलब क्या होता है? थकना. थकना. बोर यानी कि थकना. बोरो. बोरो यानी कि उधार लेना. आप जब किसी से कुछ उधार लेते हैं, कुछ पैसे उधार लेते हैं, कुछ सामान उधार आप किसी से दुकान पे खरीदते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? बोरो. ठीक है. नेक्स्ट क्या है आपका? बॉजम फ्रेंड. बॉजम फ्रेंड यानी कि आपका कोई बहुत खास दोस्त,
मतलब बहुत क्लोज फ्रेंड, बहुत ही खास दोस्त होगा जिससे आप सब कुछ शेयर करते होंगे, सुख दुख सब बांटते होंगे, तो क्या होगा आपका, उसका मतलब खास दोस्त यानी कि बॉजम फ्रेंड। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है बिलो। बिलो यानी कि तरंग, जो तरंगे जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, बिलो कहते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, बरसेक। बरसेक यानी कि अत्यंत क्रोध में, अत्यंत क्रोध में यानी कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, जब आप किसी के अंदर देखेंगे बहुत ज़्यादा गुस्सा करना यानी कि बरसक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, बेवी। बेवी मतलब पक्षियों का झुंड, पक्षियों का झुंड को हम क्या कहेंगे, बेवी। पक्षियों का झुंड को हम क्या कहेंगे, बेवी। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। नेक्स्ट क्या है आपका, ब्रशक। ब्रशक यानी क्या होगा, असभ्य, असभ्य, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ब्यूक्यूनेर। ब्यूक्यूनेर मतलब समुद्री चोर, जो समुद्री चोर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ब्यूक्यूनेर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, कैब। कैब यानी कि किराए की गाड़ी, किराए पे जब कोई गाड़ी बुक करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कैब। नेक्स्ट क्या है आपका, छोटा कमरा। छोटा कमरा मतलब क्या होता है, केबिन। ऑफिस में ज़्यादा रहता है केबिन, ऑफिस में आपको देखने को मिलेगा, तो छोटा कमरा का क्या मतलब हो जाएगा, केबिन। नेक्स्ट क्या है आपका, गुप्त कमरा। कोई एक गुप्त कमरा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, कैबिनेट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, मजबूत तार। जो मजबूत तार होते हैं जो लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, केबल। केबल यानी कि जो मजबूत जो तार होते हैं जो जल्दी ख़राब ना हो, यानी कि केबल के जो तार आते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या इंपॉर्टेंट होगा, आपका सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होगा बेवी। बेवी यानी कि पक्षियों का झुंड। और आपका क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ से, ये तीनों, ठीक है, ये दोनों केबिन और कैबिनेट, ठीक है। केबिन यानी कि छोटा कमरा और कैबिनेट यानी कि गुप्त कमरा। और एक यहाँ पे आपका समुद्री चोर यानी कि इसका मतलब ब्यूक्यूनीर, ठीक है। और आपका क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बॉजम। बॉजम फ्रेंड यानी कि खास दोस्त। सो गाइज, ये थे आपके कुछ वर्ड्स जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ये कुछ वर्ड्स हैं जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, और इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं अभी हम देखे हैं यहाँ पे, और बहुत सारे वर्ड्स हमने अभी सीखे हैं। सो ये थे आपके कुछ वर्ड्स। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।